हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सर्ड एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करणिका लेक्चर नंबर 29। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोगों ने a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के सॉल्व करे थे। ठीक है। या फिर हम लोगों ने a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला तोड़ा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला तोड़ा था। तो हम लोग कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे इसमें आज। ठीक है। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ 1 अपॉन, ठीक है, √25 क्यूब रूट, ठीक है, √15 क्यूब रूट और √9 का क्यूब रूट दिया हुआ है, और सामने दिया हुआ है क्यूब रूट a क्यूब रूट b। ठीक है। देन फाइंड a प्लस बी, हमको a प्लस बी का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे बराबर में क्या बन रहा है, क्यूब रूट a माइनस क्यूब रूट b। ठीक है। यानी कि जब हम इसको खोलेंगे, ठीक है, तो एक तरीके से इसी टाइप का फॉर्मूला बनेगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है। तो हो सकता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये बने। चलो हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और इसी तरीके मेरा a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है मेरा, ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है। ये 5 3 15 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो यानी कि ये मेरा 5 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख लेंगे 1 अपॉन 5 का स्क्वायर में इसको लिखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। ठीक है। मैंने एक्सप्लेन भी करा है पिछले लेक्चर्स में कि ये मैं कैसे लिखते हैं। ठीक है। जिसको नहीं पता है वो पिछला लेक्चर ले जाके देख ले। 5 3 15 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है। प्लस इसको क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो देखो ये मेरा क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर। ठीक, ये बन रहा है ए बी, ये बन रहा है बी स्क्वायर। ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ये किस फॉर्मूले में आता है, इस वाले में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले में। यानी कि हमको ए माइनस बी की ज़रूरत है। ठीक है। तब ये मेरा फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए क्या है क्यूब रूट ऑफ 5 और बी क्या है क्यूब रूट ऑफ 3। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी यानी कि क्यूब रूट ऑफ 5 और क्यूब रूट ऑफ 3 से हम ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। तो मेरा यहाँ पे बन जाएगा ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये ए माइनस बी। यानी कि ये मेरा फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो हम क्या कर लेंगे, नीचे मेरा क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऊपर क्या लिखा हुआ है, √5 क्यूब रूट माइनस क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि क्यूब
3 से ये 3 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 5 माइनस 3 बचेगा, यानी कि आया 2। ठीक है, 5 माइनस 3 गया तो ये मेरा 2 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग बट्टे में कर देंगे। तो मेरा आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5/2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3/2। ठीक है, ये मेरा अलग अलग बट्टे में आ गया है। ठीक, चलो अब हम देखते हैं इसको हमें कैसे लिखना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट ऑफ ए, ठीक है, माइनस क्यूब रूट ऑफ बी। तो हम इसको इसी तरीके से लिख लेंगे इस फॉर्मूले को। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 5/2। ठीक है, और यहाँ पे सामने मेरा क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी, यानी कि ए की वैल्यू वही होगी जो क्यूब रूट के अंदर हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा क्यूब रूट ऑफ 5/2 है, तो अगर जो 2 है, ठीक है, 2 किसका क्यूब रूट होता है, 8 का। ठीक है, 2 का क्यूब करो 8 आता है, और उसका क्यूब रूट निकालोगे तो हम इसको लिख लेंगे 2 की जगह यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, √8। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 8। उसके बाद क्यूब रूट लगा है तो एक ही में लिख ले सकते हैं हम, इसको लिख लेंगे 5/8 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3/8। ठीक है, अब इसको कंपेयर किससे कराना है, इससे कंपेयर कराओ, क्यूब रूट ऑफ ए माइनस क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, जब हम इसको कंपेयर कराएंगे तो देखो ये ए वाला इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि बी वाला इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि ए का मान मेरे पास आ गया 5/8 और बी का मान मेरे पास आ गया 3/8। अब हम ए और बी के मान उठा के यहाँ पे रख देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए का मान आया 5/8, बी का मान आ गया 3/8। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/8, यानी कि कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, तो मेरा ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। अब जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, x की पावर y प्लस जेड बराबर 1। ठीक है, और यहीं पे हमारा y की पावर भी लिखा हुआ है x प्लस जेड बराबर 1024। ठीक है, और z की पावर लिखा हुआ है x प्लस वाई। वैसे तो ये जो 1024 लिखा हुआ है, ठीक है, और 729 लिखा हुआ है, ये हम लोग को बहुत अच्छे से पता है ये किसका क्यूब होता है किसका नहीं होता है। ठीक है, लेकिन चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है x की पावर, ठीक है, y प्लस जेड बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वैल्यू कैसे आ सकती है। अब मैं अगर यहाँ पे कोई नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, अब जैसे सपोज यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 की पावर a करेंगे तो 1 आएगा। a का क्या मतलब है, a की कोई वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 100 कितना भी डाल दो, ठीक है, आएगा 1 ही। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरा निष्कर्ष निकला कि मेरा x का मान होगा 1। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, y की पावर x प्लस जेड, ठीक है, बराबर 1024 है मेरा। ठीक है, 1024। 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10 को हम लोग लिखते हैं 1024। ठीक है, 2 की पावर 10 को हम लोग लिखते हैं 1024। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो हम x को क्या लिखेंगे, 1। y की पावर 1 प्लस जेड आ गया। ठीक, अब हमको यहाँ से कुछ वैल्यूज पता चलेंगी। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो y का मान कितना आना चाहिए, 2। ठीक, और 1 प्लस जेड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 10। ठीक है, यानी कि
ये x की वैल्यू तो मेरे पास 1 आ ही गई थी, ठीक है। इस वाले कंक्लूजन से हमें क्या पता चलेगा, y की वैल्यू 2, ठीक है, और 1 प्लस जेड बराबर आ गया मेरा 10। तो z बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 1, यानी कि z बराबर कितना आ गया, 9, ठीक है। तो z की वैल्यू मेरी आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई मेरी 2। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, ये तीसरी इक्वेशन दी गई है, ठीक है, z की पावर x प्लस वाई बराबर 729, ठीक है। पहली बात तो मैंने x y z तीनों के मान निकाल लिए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से चेक कर लेंगे जो हमने निकाले हैं वो सही हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे 729 किसका क्यूब होता है, ठीक है, 9 का क्यूब इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 9 का क्यूब, ठीक है। रुको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको लिखेंगे हम 9 का क्यूब, ठीक। और यहाँ पे z की पावर, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है मेरी, क्या नाम है, x की 1, ठीक है। 1 प्लस वाई हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, चाहे तो हम 1 प्लस वाई की वैल्यू 3 लिखेंगे, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, और z की वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी कि ये सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। हम बस रीचेक यहाँ पे कर रहे थे, मेरा आंसर तो पहले निकल आया। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कराएं इक्वेशन तो 1 प्लस वाई बराबर 3 आया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ गया, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, ठीक। अब z का मान तो डायरेक्ट 9 आ गया, तो हम कहीं से भी निकालें मेरी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो z प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 की पावर y प्लस एक्स प्लस 1, y का मान कितना है 2, x का मान है 1 और ऑलरेडी 1 दिया गया है, यानी कि 4 हो गया, तो 10 की घात 4 आ गया, ठीक है। 10 की घात 4 का मतलब क्या है, 4 0 10 के, ठीक है। तो ये मेरा आंसर निकल आया, ठीक है। हम क्या कर सकते थे, पहली इक्वेशन को लो, चेक करो, तुरंत दूसरी इक्वेशन में जाओ, उसे सॉल्व करो और मेरा आंसर आराम से आ जाता, ठीक है। चलिए हम लोग बाकी क्वेश्चन देखते हैं चल के। चलिए तो पहले हम लोग चलिए नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें सोल्यूशन करना है, ठीक है। ऊपर वाला तो जल्दी लग जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इसकी पूरे की वैल्यू निकालनी है हमको। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, जो मेरे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये देखो, ये 29.16 लिखा हुआ है। अगर ये दशमलव हटा दो तो ये लिखा हुआ है 2916, ये दशमलव लिखा हुआ है 2916, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2916 है। 2916 के में 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा दिया गया, यहाँ 4 अंक बाद लगा दिया गया। यहाँ पे 36 है तो 36 के पहले 2 जीरो लगा के दशमलव लगा दिया गया, यहाँ पे 36 के पहले लगा दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 11,664 लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बस ये दशमलव का अंतर है, कहीं पे दशमलव 4 अंक के बाद है, कहीं दशमलव 2 अंक के बाद है, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये जितने भी लिखे हुए हैं, हम आप मेरे लेक्चर जब जाके देखोगे आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो वहाँ से जाके देखना है, ठीक है। और कुछ अच्छी वैल्यूज़ होती हैं वो हम लोग को याद होती हैं, जैसे 6 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 36, तो ये हमें ऑलरेडी याद होता है, ठीक है। जैसे 2916 है, ये भी बहुत अच्छा नंबर है, एग्जाम में आ जाता है, तो ये होता है 54 का स्क्वायर, ये होता है 2916, ठीक है। और मेरा 108, इसका स्क्वायर क्या होता है 11,664, ठीक है। तो ये मेरे स्क्वायर रूट ही लिखे हुए हैं सारे, ठीक है, इन्हीं सब के स्क्वायर रूट लगे हुए हैं। बस किसी किसी में क्या है, जैसे यहाँ पे 6 है, ठीक है, 6 को हम लोग पहले के सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 है, यानी कि 6 कब आएगा, रूट 36 होगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में दशमलव 2 जीरो बढ़ा दिए, वो लगा दिया, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 वैल्यू लिखी है तो यहाँ पे 1 आएगी बाहर, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 अंक के बाद 0 है, ठीक है,
यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है, तो मेरे पास जो बाहर वैल्यू निकल के आएगी वो दशमलव के बाद दो ही अंक होंगे। ठीक है, एक तो ये 36 है, इसका 6 हो जाएगा, और ये 00 है, इसका 1 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे दशमलव के बाद 36 लिखा हुआ है, 36 में क्या बाहर आएगा 6, तो इसको हम लिखेंगे 0.6। ठीक है, तो हमें जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 29.16। ठीक है, ये किसका 2916 किसका स्क्वायर होता है 54 का। ठीक है, ये टोटल 54 है। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है। ठीक है, यानी कि बाहर आएगा तो एक ही के बाद होगा, यानी कि 54 है जैसे तो 5.4 लिखा है। अगर यहाँ पे चारों में होगा तो मेरा आ जाएगा 0.54। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे 2916 है समझ लो। ठीक है, ये किसका स्क्वायर होता है 54 का। जब क्यूब रूट से हम बाहर करेंगे, ठीक है, जैसे 54 है तो क्यूब रूट से जब 54 का इसका 2916 का क्यूब रूट निकालो, ये स्क्वायर रूट, तो मेरा आएगा 54। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे हम लगा देंगे दशमलव 29.16 अगर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, 29.16, ये 2916 था तो 54 बाहर आया। ठीक है, लेकिन जब मेरा 29.16 होगा, ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे दशमलव लगा दिया 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अंक के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे क्या करा 2916 था, दशमलव स्टार्टिंग में लगा दिया। ठीक है, 4 अंक पहले, 4 अंक पहले का मतलब है जो 2 अंक हो गए उसके पहले आएगा, यानी कि 0.54 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये आप जब मेरे लेक्चर देखोगे ना स्क्वायर रूट वाले, वर्गमूल निकालना, ठीक है, क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना, तो ये सब बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे अभी भी समझ में आ गया होगा, यानी कि 29.16 का क्यूब रूट हम लोग क्या लिखेंगे 5.4। ठीक है, बटे वो बाद में लिखेंगे, प्लस 29.16 को हम लोग क्या लिखेंगे 0.54। ठीक है, बटे फिर प्लस लिखो यहाँ पे देखो 36 है। ठीक है, 36 को हम लोग क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। ठीक है, अब 36 के पहले अगर हमने 0 लगा दिए, ठीक, 2 0 लगा दिए 36 के पहले, और यहाँ पे दशमलव लगा दिया। अब इसका जो हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा 4 है रूट में, बाहर जब आएगा तो 4 का 2 बचेगा। ये समझो 2 का मतलब है 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे, इसके बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा 0.06। ठीक, अब जैसे यहाँ पे 0.36 है, यहाँ पे 36 का रूट 6 होता है, यहाँ पे दशमलव अगर हम लगा देंगे, ठीक है, जैसे 36 है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 36 है, 36 का क्यूब स्क्वायर रूट होता है 6। अगर हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, दशमलव के बाद कितने अंक है 2 हैं, यानी कि 2 के बाद यहाँ पे 1 के बाद आएगा, यानी कि दशमलव हम इसको 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये मेरा था 11,664, 108 का था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद है 4। ठीक है, 4 का मतलब क्या है, लास्ट में मेरे पास कितने आएंगे 2। अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका 108 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 11,664, यानी कि 108 जब आएगा तो किसका क्यूब रूट होगा, ये स्क्वायर रूट होगा 11,664 का। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे क्या करा दशमलव लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मान लिया हमने दशमलव लगा दिया, उसके बाद मेरे पास कितने अंक हैं 4। ठीक, या और यहाँ पे मेरे पास 3 अंक है, तो देखो 1 अंक यहाँ पे ऐसे लिखा रहने दो, लास्ट में कितने अंक के बाद है 4 अंक। 4 का मतलब क्या है, बाहर आएगा 2, तो 0.08। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक और लिखा हुआ है 116.64। ठीक, तो सिंपल सी बात है, लास्ट में देखो मेरे पास 3 नंबर हैं, 108 है। ठीक है, अब देखो 108 में क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है 2, 2 का मतलब है बाहर आएगा तो 1, यानी कि 10.8। ठीक है, अब चाहो तो इसके पीछे 0 भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास देखो वैल्यू क्या आ गई 1.08। ठीक है,
10.8, या फिर आप 80 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हम इसको काटना पीटना शुरू करते हैं। ठीक, देखो यहाँ से जब दशमलव हटेगा, ठीक है, कॉमन सी बात है, नीचे 10 आएगा। ठीक, मैं बेसिक से एकदम बता रहा हूँ। यहाँ से हटेगा तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 10 से काट दो, 10 दहाम 100। ठीक है, 54 से काटो, अब यहाँ पे 54 बचा, यहाँ पे 108, 54 दूना 108। चलो अच्छा, इसको यहाँ पे नहीं काटते हैं, इसको हम नीचे काट देंगे। 1 सेकेंड। ठीक है, अभी हमने केवल दशमलव हटाया है इसका। ठीक है, दशमलव इसका भी हटा दिया, दशमलव इसका भी हमने हटा दिया, तो मेरे पास अब यहाँ पे वैल्यू बची 10 गुणे 54/108। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो दशमलव हटाया तो मेरे पास 2 जीरो आएंगे नीचे, 100 आया। यहाँ पे दशमलव हटाया तो 1 जीरो आया ऊपर। ठीक, यानी कि 54/108 गुणे, काटो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मेरे पास क्या बचा, 10 बचा। ठीक, प्लस यहाँ पे देखो दशमलव के बाद हटाया तो 2 जीरो आए, दशमलव हटाया 1 आया, फिर काट दिया तो मेरे पास क्या आ गया, 6/6। ठीक है, गुणे 1/10। अब देखो काटो, 54 दूना कितना होता है, 108। ठीक, 2 पंचे कितना होता है, 10। तो मेरे पास यहाँ पे बच गया 5 प्लस 54 दूना 108, 10 और 10 में दूना 2 20, 6 से 6 कट गया, 1/10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 5 प्लस 20 एलसीएम मान लिया तो 20 से करना 1, 10 दूना 20, यानी कि आ गया 5 प्लस 3/20। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जब इसका एलसीएम फिर से लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 पंचे 100 प्लस 3/20, यानी कि 103/20। ठीक है, यानी कि मेरा आंसर आ गया 103/20। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सीजीएल के 2021 मेंस में आया है। ठीक है, तो इसको मैंने बहुत फुर्सत में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके सॉल्व करा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है, मैंने देखो सारे स्क्वायर साइड में लिखे हैं, ये वो सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मुझको ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है, और बाकी आप लोग सॉल्व करोगे तो वैसे भी टाइम नहीं लगेगा, अगर सारी ट्रिक और सब कुछ आता है। अभी मैं भी अगर इसको सॉल्व करता हूँ जब, तो मुझे भी टाइम नहीं लगता है, बट एक्सप्लेन करने में तो समय लगता ही है, और फिर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो क्या बोल रहा है। लेट, ठीक है, लेट मतलब होता है माना, x की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, देन करेक्ट इनइक्वालिटी, इनमें से कौन इनइक्वालिटी एकदम सही है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू रखने पे हम कौन सा मान चेक करें जो मेरा एकदम सही आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें सोचना है, अगर देखो यहाँ पे क्या है, x का मान 1 से कम है, ठीक है, और 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का क्या मतलब है, माइनस नहीं होगा, और 1 से छोटा है। ठीक है, यानी कि दशमलव की कोई वैल्यू आएगी, 0.1 से लेके 0.99 के बीच, मतलब इन्हीं के बीच कोई वैल्यू, मेरी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम कोई ऐसी वैल्यू ले लेंगे जिसका हम याद कर सकें सही से। ठीक है, जैसे मेरे पास, अगर हम एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं, इफ़ x की वैल्यू मेरी 1 से बड़ी है। ठीक है, अगर मेरा x का मान 1 से बड़ा है तो हमने ले लिया एक, हम चलो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 25। ठीक है, 25 का क्यूब बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, 25 के स्क्वायर से। ठीक है, और 25 का स्क्वायर किससे बड़ा होता है, 25 से। ठीक है, और 25 किससे बड़ा होता है, उसके रूट से। रूट 25 कितना होता है, 5 आता है। ठीक है, और रूट 25 किससे बड़ा होता है, उसके क्यूब रूट से।
ठीक। यानी कि ये मेरी एक प्रोसेस हो गई पूरी, ठीक है। यानी कि जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो हम ये सारी क्वालिटी मेरी चेक हो सकती है, ठीक है। यानी कि ये x क्यूब x स्क्वायर से बड़ा होगा, ये x से बड़ा होगा, ये क्यूब रूट, और ये इससे बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि अगर x बराबर वो 1 बोलता, ठीक है, 1 से बड़ा, तो मेरा ये आंसर एकदम सही हो जाता, ठीक है। लेकिन उसने बोला है 1 से छोटा, ठीक है। अब यानी कि अगर हमने देखो यहाँ पे 25 को ट्राई करा, ठीक है। अब हम 0 और इसके बीच हम एक नंबर ले लेते हैं 0.25, ठीक है। 0.25 1 और 0 के बीच भी आता है, ठीक है। और हमें उसका 25 का स्क्वायर ये सब पता भी है, और यहाँ पे हमने अभी क्यूब रूट वगैरह निकाला है, तो हमने 6 का स्क्वायर जैसे 36 है, फिर उसमें बीच में दशमलव, 1 दशमलव, तो वो भी हमको पता है, तो हम उस हिसाब से इसको निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे मेरे पास 25 का स्क्वायर होता है, वो होता है 625, ठीक है। 25 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, 625, ठीक। कितना होता है, 625। लेकिन अगर हमने इसी को कर दिया 0.25 का स्क्वायर, ठीक है, क्या कर दिया, 0.25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, लेकिन ये दशमलव लग गया, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक है, जब उसका स्क्वायर कराएंगे तो 2 की जगह 4 अंक हो जाएंगे, यानी कि ये तो 3 है, एक 0 लगाओ तो मेरे ये 4 अंक हो गए, ठीक है। 0.0625 ये आया मेरा, ठीक है। अगर हम इसी का क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है, तो मेरा आएगा 0.50, ठीक। तो अब देखो मेरे पास क्या वैल्यू हो गई, 0.25 है, ये हमने वैल्यू ली थी x की, ठीक है। x की वैल्यू हमने 0.25 ली थी, ठीक है। अब 0.25 किससे बड़ा है, उसके स्क्वायर से, ठीक है। और 0.25 से बड़ा क्या है, उसका रूट, ठीक है। यानी कि ये मेरा x हो गया, ये रूट x हो गया, ठीक है, ये x स्क्वायर हो गया। यानी कि ये वाली मेरी कंडीशन एकदम सही हो गई। ये किस वाले ऑप्शन में है, ये, ठीक है। यानी कि मेरा सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया, एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स इज लेस देन रूट एक्स, ठीक है। और मैंने एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए भी यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अगर एग्जाम में ये वाला आ जाए तो आप ये भी कर सकते हो। और ये 2016 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आया था मेंस में ये। अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट पहले से पता है तो आप सॉल्व कर लोगे। अगर एग्जाम में कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये लगेगा सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। जरा सा क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व करा है, तो मुझे पता चल गया। अभी अगर ये आपको ट्रिक पता हो, सीधे सीधे अब तो याद भी कर सकते हो इसको। 0 से 1 के बीच अगर वैल्यू है एक्स की, तो उसकी इनइक्वालिटी होती है एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स इज लेस देन रूट एक्स, ठीक है। तो मैंने आज इसमें 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कराए, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आ भी चुके हैं और आ भी सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालता हूँ सब आप तक पहुँच जाए, ठीक है। और आप जाके सारे लेक्चर देख सकते हैं। मेरे लेक्चर 29, 30, 31 इसलिए होते जा रहे हैं, सारे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक क्लास में 20 मिनट 25 मिनट मैक्सिमम में क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है।